Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from the Computer Department. Now, this is our lecture of Software Engineering. So, in our previous lecture, we started our Unit 1, that is Software Development Process. Okay. So, in our last lecture, we learned about our spiral model and then prototype model. Okay. So, first of all, tell me what is spiral model. Now, here in this spiral model or software development process in which the constituted activities, then requirement analysis, then design, coding and iteration, integration, testing are performed iteratively. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस है जो इन अवर स्पायरल मॉडल तो क्या होते हैं परफॉर्म होते हैं इटरेटिवली और कब तक होते हैं वो जब तक हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट क्रिएट नहीं हो जाता है। ये जो स्पायरल मॉडल है वो डेवलप किया था बेरी बोहेम ने इन 1988। ओके। और वो कैसा मॉडल है दैट इज़ अ इवोल्यूशनरी अप्रोच मॉडल। ओके। सो जो हमारा स्पायरल मॉडल रहेगा उसका मेन क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है दैट इज़ रिस्क एनालिसिस। ओके। सो ये जो स्पायरल मॉडल है यूज़ होता है जब हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो और ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो ऐसे कोई प्रोजेक्ट होगा हमारा जिसमें रिस्क लो है देन वी कैन नॉट यूज़ दिस स्पायरल मॉडल। ओके। सो ये जो स्पायरल मॉडल है दैट इज़ वेरी कॉस्टली मॉडल। देन नेक्स्ट हम लोग ने देखा था प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ना ये जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है दैट इज़ ऑल्सो फॉलो द इवोल्यूशनरी अप्रोच एंड इटरेटिव अप्रोच। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वर्किंग मॉडल होगा हमारे सॉफ्टवेयर का वो यूज़र को प्रोवाइड होता है अर्ली इन अ प्रोसेस। ओके। सो यहाँ पे प्रोटोटाइप यूज़ होता है एक जो यूज़र को प्रोवाइड होता है अर्ली इन द स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और ये जो प्रोटोटाइप मॉडल बेसिकली कब यूज़ होता है कि जब यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट है वो पता नहीं है वो खुद भी नहीं जानते कि उन लोगों को कैसा मॉडल चाहिए देन दिस टाइप ऑफ मॉडल इज यूज। ओके। सो दिस टू टाइप्स ऑफ मॉडल दैट वी लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर। Now today's topic that is what is agile model, then advantages of agile model and disadvantages of agile model. Okay. So here you can see what is agile model. तो पहले क्या है हम लोग देखेंगे agile क्या होता है। ओके। सो agile is a group of software framework development framework then encourage rapid and flexible response to the changes। देखिए यहाँ पे agile क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है कि जिसमें क्या होता है कि जो भी चेंजेस है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वो रैपिडली परफॉर्म होता है एंड फ्लेक्सिबली परफॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट व रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशन इन्वॉल्व थ्रू कस्टमर कोलाब्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा जो भी सॉफ्टवेयर है उसका रिक्वायरमेंट और उसका सॉल्यूशन वो कैसे सॉल्व होता है इटरेटिवली। ओके। और उसमें यूज़र जो कस्टमर है उसका कोलाब्रेशन होता है। सो अजाइल का मतलब क्या है अजाइल इज अडेप्टिव टू मीन द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू चेंजेस नाउ चेंजेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड पीपल। अजाइल का मीनिंग क्या है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू चेंजेस मतलब जितना चेंजेस यूज़र बोल रहे हैं उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट और उसकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स कैसे हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं जो भी चेंजेस है उसको। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो चेंजेस यूज़र के रिक्वायरमेंट में हो सकते हैं देन टेक्नोलॉजीज में यूज़ सकते हैं पीपल्स में यूज़ हो सकते हैं। ओके। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये अजाइल अप्रोच का टू एंश्योर द अर्ली डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे कि हमारे ये जो अजाइल है अप्रोच उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम लोग जो भी जो भी रिस्क है वो उसको अर्ली डिटेक्ट कर सके और उसको सॉल्व कर सके। ओके ड्यूरिंग अवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सो बेसिकली अजाइल क्या है कि ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है वो क्या इनकरेज करता है रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू द चेंजेस। ओके। Then what is agile model? Now agile is a development process that emphasizes customer satisfaction
थ्रू द कंटिन्यूस प्रोविजन ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर। देखो अजाइल में क्या होगा कि हम लोग कस्टमर के सेटिस्फेक्शन गेन करेंगे। तो कैसे कि वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली जो भी हमारे सॉफ्टवेयर रहेगा उसका वर्किंग मॉडल प्रोवाइड करेंगे टू द कस्टमर। सो ये जो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है वो कॉम्बिनेशन है किसका, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल process model which focus on the process adaptability and customer satisfaction by rapid delivery of working software product। देखो यहाँ पे हम लोग ने पहले इंक्रीमेंटल मॉडल पे देखा है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि बिल्ट रैपिड मल्टीपल बिल्ट में हमारा सॉफ्टवेयर डिवाइड होता है और वो हम लोग बिल्ट प्रिपेयर करके यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। और इटरेटिव में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस हो वो सर्कुलर फैशन फॉर्म में मूव होता है। ओके, तो ये अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है वो कॉम्बिनेशन है किसका, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का। ओके, और वो किसके पे फोकस करता है, वो फोकस करता है ऑन प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का। और उसको क्या करता है कि जो भी वर्किंग मॉडल है वो रैपिडली प्रोवाइड करता है कस्टमर को। ओके, सो यहाँ पे अजाइल मेथड में क्या होता है कि दिस अजाइल मेथड ब्रेक द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड। दिस बिल्ड आर प्रोवाइडेड इन द इटरेशन, ईच इटरेशन repeatedly लास्ट फ्रॉम अबाउट 1 to 3 वीक्स। देखो यहाँ पे कि अजाइल प्रोसेस मॉडल भी हम लोग ने बोला कि वो इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव मॉडल का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें भी क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड में डिवाइड होगा और ये बिल्ड जो है वो प्रोवाइड होता है कस्टमर को इटरेशन में। ओके, सो every iteration involve cross functional means working simultaneously on the various area like planning, requirement gathering, analysis, then design, coding, unit testing and acceptance testing। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो डिवाइड होगा मल्टीपल बिट्स में और जो हर एक बिल्ड होगा उसमें क्या होगा कि उसमें भी वेरियस एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी कैसे होगी, इन इटरेशन में। और उसमें कौन कौन से फेजेस रहेंगे, आपका जो भी प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिज़ाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग, ये सारा फेजेस वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और एट द एंड ऑफ द इटरेशन द वर्किंग प्रोडक्ट इज डिस्प्ले टू द कस्टमर एंड इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर। देखो हर एक इटरेशन के बाद क्या होगा कि जो भी वो वर्किंग मॉड्यूल है ओके वो डिलीवर होगा किसको, कस्टमर और स्टेक होल्डर को। ओके, सो अजाइल मॉडल बिलीव दैट एवरी प्रोजेक्ट नीड टू बी हैंडेड डिफरेंटली एंड द एग्जिस्टिंग मेथड नीड टू बी टेलर which the best suit the project requirement. So in agile model the tasks are divided to the time boxes to deliver specific feature of the release। देखो कि agile मॉडल में क्या होगा, जो भी टास्क है वो डिवाइड होते हैं टास्क बॉक्सेस में। ओके, वो डिलीवर होते हैं टू द यूज़र। सो iterative approach is taken and working software build इज डिलीवर आफ्टर ईच इटरेशन। मतलब हर एक इटरेशन के बाद जो भी मॉडल प्रिपेयर होता है वो किसको प्रोवाइड होता है, कस्टमर को प्रोवाइड होता है। ओके, सो ईच बिल्ड इज इंक्रीमेंटल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड द फाइनल बिल्ड होल्ड ऑल द फीचर रिक्वायर बाय द यूज़र। मतलब हर एक बिल्ड में क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक फीचर्स होगा और फाइनल बिल्ड मतलब जो फाइनली जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे जो कस्टमर को रिक्वायर होंगे। ओके, तो ये हमारा अजाइल मॉडल जो कॉम्बिनेशन है हमारे इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का। तो देखो आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से फेज़ है हमारे अजाइल मॉडल के। एक तो आपका प्लानिंग रहेगा, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिज़ाइन, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग। ये क्या है, फर्स्ट इटरेशन है। ओके, आफ्टर 2 to 3 मंथ द नेक्स्ट इटरेशन विल बी रिलीज। उसमें भी सेम फेजेस रहेंगे जो होंगे ना इटरेटिव फैशंस में। ओके,
सो यहाँ पे जो भी हमारा हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो डिवाइड होगा स्मॉल बिल्ड्स में, ओके। और वो बिल्ड प्रोवाइडेड, वो कैसे प्रोवाइड होते हैं इन इटरेशन, वो इटरेशन में प्रोवाइड होते हैं, ओके। और ये पूरे फाइनल, और जो हमारी फाइनल बिल्ड बनेगी वो क्या होगा, हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट और कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनेगा, ओके। देन व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ आवर अजाइल मॉडल। देखो यहाँ पे कि अजाइल मॉडल हम लोग ने देखा, अभी उसका एडवांटेज क्या है। नाउ दिस अजाइल मॉडल दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। देन इट प्रमोट टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे कि जो भी हमारे इटरेटिव मॉडल है, ओके, तो उसमें वो क्या होता है कि हर एक बिल्ड प्रिपेयर होता है और वो बिल्ड प्रिपेयर होता है इटरेशन में, ओके। तो ये इसमें क्या होगा कि उसमें हम लोग टीम वर्क इंक्रीज होगा, देन क्रॉस ट्रेनिंग विल बी ऑल्सो इंक्रीज, देन फंक्शनलिटी कैन बी डेवलप रैपिडली एंड डेमोस्ट्रेटेड। जो भी फंक्शनलिटी है वो डेवलप होगी रैपिडली, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है तो हम लोग उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप कर सकते हैं। देन रिसोर्स रिक्वायर आर मिनिमम। ना ये जो अजाइल मॉडल है उसमें मिनिमम रिसोर्स से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। देन सुटेबल फॉर फिक्सिंग और चेंजिंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे एक इटरेशन कंप्लीट हो गया है, ओके, उसके बाद यूज़र ने क्या बोला कि उनको उनमें थोड़े चेंजेस चाहिए, तो अजाइल मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो चेंजेस है वो हम लोग रैपिडली कर सकते हैं, ओके। और उसमें जो भी चेंजेस है या कोई भी एरर्स फाइंडिंग है वो हम लोग रैपिडली कर सकते हैं। देन डिलीवरी अर्ली पार्शियल वर्किंग सॉल्यूशन। सो यहाँ पे अजाइल मॉडल में क्या होता है कि इन अर्ली स्टेज वी कैन प्रोवाइड अ वर्किंग मॉडल। देन गुड मॉडल फॉर एनवायरमेंट दैट चेंज स्टेबिलिटी, देन मिनिमम रूल्स डॉक्यूमेंटेशन इजीली डिप्लॉय, then easy to manage. Now this our agile model, okay. It have a minimal rules, then easy documentation, okay, and it is a good model for environment that change steadily। मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा कोई भी किसी भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट में, वहाँ पे हम लोग इजीली मॉडल यूज़ कर सकते हैं और ये जो मॉडल है उसको हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं, ओके। So these are the few advantages of our agile model, okay. This is very realistic approach to develop the software. And then our next topic, that is disadvantage of agile model. Now what is the disadvantages of agile model? Now here the more risk of sustainability, then maintainability and extensibility। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, देन एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है हमारे एजाइल मॉडल में, देन दैट इज़ वेरी रिस्की। देन सेकंड, डिपेंड हेविली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। सो इफ द कस्टमर इज़ नॉट क्लियर, टीम कैन बी ड्रिवन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। देखो यहाँ पे कि जो हमारा अजाइल मॉडल है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, ओके, उसके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल कि कस्टमर को ही उनका सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर आइडिया नहीं है, ओके, इज़ नॉट क्लियर, देन उसे क्या होता है कि जो भी हमारी डेवलपर टीम है वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकती है, ओके। देन थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी। ना कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे डिपेंडेंसी रहेगी, देन दैट इज़ नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड बाय दिस अजाइल मॉडल। देन फोर्थ वन, स्ट्रिक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट डिक्टेट द स्कोप फंक्शनलिटी टू द डिलीवर एंड एडजस्टमेंट टू द मीट द डेडलाइन। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर की डिलीवरी है, ओके, वो प्रोवाइड करेंगे विद इन अ टाइम और विद इन अ डेडलाइन। और ना ये क्या है, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस है हमारे एजाइल मॉडल के, क्योंकि इट हैज़ अ मोर रिस्क,
then it is heavily depend on the customer, and it is not suitable for handling the complex dependencies. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, लर्न अबाउट द अजाइल मॉडल. अजाइल मॉडल क्या है कि वो कॉम्बिनेशन है बड़ा इंटरेक्टिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल का. उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड करेंगे इन हम स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड. ओके, so I hope all you all understand our today's topic. Thank you.